जय श्री राम। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी गाए नाचे नर नारी हो। सजी नगरिया है सारी नाचे गाए नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा पवन रुचिपुरी यह देसा। सुन जामवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित सब जाना। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित सब जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। सुन जामवंत बजरंग बली। सुन जामवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। कल हमने पिछले सर्ग में कबंध के बारे में पढ़ा था। आज कबंध भगवान राम को पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत के बारे में बताएंगे और सुग्रीव से मिलन के लिए कहेंगे और वहाँ जा कर के आप अपनी कथा बताएं, वहाँ आपका काम पूरा हो जाएगा। और अब यह है 73वां सर्ग, अरण्यकांड का 73वां सर्ग। दिव्य रूपधारी कबंध का भगवान ने अभी थोड़ी देर पहले और इस पिछले सर्ग में उनका वर्णन किया और उनको दिव्य रूप मिल गया कबंध के लिए। तो दिव्य रूपधारी कबंध का श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख और पंपा सरोवर मार्ग बताना और मतंग मुनि के वन और आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करना। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। एवं शिवम पंथा यत्र ते पुष्पता द्रुमः प्रतीची दस माश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमा। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर यहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं। यही आपके लिए आपके जाने के लायक सुखद मार्ग होगा। जामुन प्रियाल चिरौंजी कटहल बड़ पाकड़ तेंदू पीपल कलेर आम और अन्य वृक्ष धव नाकेशर तिलक और नक्तमाल नील और अशोक कबंध खिले हुए करवीर बिलावा अशोक और लाल चंदन तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में ये पड़ेंगे। आप दोनों भाई उनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर उनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। ककुत्सत खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के नाम के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर पूर्व वर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं और उनमें सभी ऋतु में सदा फल लगे रहते हैं। वहाँ वृक्षों से लदा हुआ पूरा वन है और फलों से लदे हुए हैं। फल फूलों से आपके लिए भोजन की भी अच्छी वाली व्यवस्था हो जाएगी। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के पार से झुके हुए हैं। वे वहाँ सब और मेघों और पर्वतों के समान जिनके गंध स्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं। वे बेगशाला मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले
हाथियों से पृथक हो वहाँ विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी तथा जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर वन, सुंदर छूने में अत्यंत सुखद एवं सब प्रकार से सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। हे रघुनंदन, वहाँ रीछों और बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में से किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। श्री राम उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा वह रमणीय हद नाना प्रकार से वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव बानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को की सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी पराक्रमी कवंद दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश प्रकाशित होने लगा और उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कवंद से उनके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। कवंद ने उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कवंद ने तत्काल वहां से प्रस्थान किया। कवंद अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया और उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। मंगले भवने अमंगले हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल भगत संभारी, हरो नाते मम संकट भारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब 73वां सर्ग पूरा हुआ। अब 74वां सर्ग पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 74वें सर्ग में है श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शरीर की आहुति दे और दिव्य धाम को प्रस्थान करना। तदंतर राजकुमार श्री राम लक्ष्मण कवंद के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग पर आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए और उन दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फूल फल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंच करके दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। तो शबरी बहुत दिन से भगवान राम की इंतजार कर रही थी। उनको बताया कि तुम्हारे राम जरूर आएंगे वन में। तो जब से रोजाना रास्ता साफ करती, फूल बिछाती, राम के लिए रास्ता साफ करती रहती थी। आज राम शबरी के घर जाएंगे।
उसकी शोभा निहारते हुए दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर सबरी से मिले। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सुध बुध खो बैठी। फिर बाद में आर्य और आत्मनीय आदि तप सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायणा तपस्विनी से बोले, तपोधरे, क्या तुम सारे विघ्नों पर विजय पाली है? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है निवृत्त हो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? 4 वर्ष तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर बोली, हे रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या की सिद्धि प्राप्त हो गई है और मुझे क्या चाहिए? आज मेरा जीवन सफल हुआ। गुरुजनों की उत्तम पूजा भी आज मेरी सार्थक हो गई है। हे पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी ही। सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। हे शत्रुघ्न, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उसी समय मेरी गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। जब उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे, तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ अक्षय लोकों में जाएगी। पुरुष प्रवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। शबरी जाति से वर्णबाह्य होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, हे तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, हे रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए उस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। महातेजस्वी श्री राम यहीं से मेरी भावितात्मा शुद्ध अंतःकरण करण वाले एवं परमात्मा चिंतन परायण गुरुजन निवास किया करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जब से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया। यह प्रत्यक्ष स्थली नाम वाली वेदी है। यहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महिषी वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। हे रघुवंश शिरोमणि, देखिए उनकी तपस्या के प्रभाव से आज यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को विकासित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके
चिंतन मात्र वहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वहाँ सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद हैं। उसमें 7 समुद्रों के जल के मिले हुए थे। उसे चलकर आप देखिए रघुनंदन। उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो बलकल वस्त्र फैला दिए थे, वे उस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं, अभी भी गीले हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी, वे आज भी मुरझाई नहीं है। भगवान, आपने सारा वन देख लिया। यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी, वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। आपके लिए ही मैंने देह को रख रखा था, आपके दिव्य दर्शन के लिए। जिनका यह आश्रम है, जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं परमात्मा पवित्रात्मा महर्षियों के संग अब मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ। शबरी के धर्म युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा आश्चर्य है। तदंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभिष्ट लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाले शबरी ने अपने को आग में घूमकर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला, दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी और सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग साकेत लोक को ही चली गई। जय श्री राम। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की, जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। जय राम, जय श्री राम। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृहद संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। हरे राम 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 हरे हरे, कर दिलेंगे खबरिया रे। राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में। अब 74वां सर्ग पूरा हुआ। अब 75वां सर्ग पढ़ेंगे। श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत का उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर तट पर जाना। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्र चित्त लक्ष्मण से श्री राम इस प्रकार कहा, सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और नाना प्रकार के वृक्ष पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। आपस में बैर भाव भी नहीं है। एक दूसरे को खाने वाले पशु पक्षी हैं, लेकिन वे आप प्रेम से रहते हैं। हे लक्ष्मण, यहाँ जो 7 समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान और पितरों का तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया। अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। हे नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है। इसलिए आओ, अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहां से थोड़ी ही दूर पर पृथ्वीमुख पर्वत शोभा पाता है। इस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा
सुग्रीव निवास करते हैं। वाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे चार बानरों के साथ उस पर्वतों पर रहते हैं। मैं बानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार बात कहते हुए वीर श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूँ कहा, भैया हम दोनों को शीघ्र ही वहाँ चलना चाहिए, मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वह विशाल वन टिटटियों, मोरों और कठफोड़ों, तोतों एवं अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। श्री राम मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा फिर जाग उठी। इससे संतप्त हो जाना, वो नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम से प्रसिद्ध एवं सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग रस नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी और वीर शांत और एकाग्रचित्त होकर पहुंचे थे कि सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया, जो कमलों से व्याप्त था। उसके तट पर तिलक, अशोक और नागकेशर, बकुल और निसौड़े के वृक्ष बहुत ही शोभा पा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह वन घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ वायुका फैली हुई थी और पतच्छ और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब और लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सा प्रतीत होता था। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस उसका सेवन किया करते थे। भांति भांति के वृक्ष लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। एक तरह से खजाना थी। अरुण कमलों से वह ताम्र वर्ण की कुमुद कुसुमों की सहमू, शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे कालीन के समान वह शोभा पाती थी। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले हुए परम सौगंधित जाति के पुष्प शोभा पाते थे और मोर लगी हुई अमराइयों से घिरी हुई थी और मयूरों के कानाद वहाँ गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तब उनके हृदय में सीता की वियोग और दीप्त उठी। अतः वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहाँ विलाप करने लगे। तिलक की बिजौरा, भट्ट, लोध, खिले हुए करवीर, पुष्पित नाग, केसर, मालती, कुंद, झाड़ी, भंडीर, बरगद, बज्जुल, अशोक, चितवन, कतक, माधवी, लता तथा अन्य प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा भांति भांति की भूषाओं से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋषयमुख नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। रक्ष राजा नामक महात्मा बानर के पुत्र कपिश्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण,
तुम वानर राज सुग्रीव के पास चलो, मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक के प्रकट करते हुए उन मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। श्री राम लीला कर रहे हैं मनुष्य योनि में। वन की शोभा देखते हुए क्रमते वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। अब 75वां सर्ग पूरा हुआ। अरण्य कांड भी पूरा हुआ। वहाँ मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल ब्रगद संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी ये नंदलाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, कौदिलिंगे कंवरिया रे। राम जी के चरण में मन को जा दीवाना रे, राम जी के चरण में। अब तो केसरी के लाल भी हनुमान भी मिलेंगे श्री राम जी को। अब आगे अब है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड का पहला सर्ग। पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना और लक्ष्मण का श्री राम को समझाना, तो दोनों भाइयों को ऋषि मुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना। चश्मा लाना या भी तेरा वाला। सहता पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पल जशाकुलां, रामे सौमित्र सहितो विललापाकुलेन्द्रिय। कमल उत्पल मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करणी के पास पहुंचकर सीता की सुध आ जाने के कारण श्री राम इंद्रियों शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहाँ पंपा सरोवर पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों में सीता के नेत्र मुख आदि का किंचित सा दृश्य पाकर हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन करने की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। हे सुमित्रा नंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदुर मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न और नाना प्रकार के वृक्षों से शोभा और भी बढ़ गई है। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आवाज आ रही है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते हैं। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीताहरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही हैं। यदि भी मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े ही विचित्र दिखाई देते हैं। यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत ही सुखदायिनी प्रतीति होती है। कमलों से यह सारी पुष्करणी ढकी हुई है, इसलिए बहुत सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प
हिंसक जंतु विचर रहे हैं, मृग आदि पशु और भी पक्षी सब ओर छा रहे हैं। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली 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 पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब ओर बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए हैं। यह है किष्किंधा कांड। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के बाहर से लदे हुए होने के कारण समृद्धशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर लिपटी हुई हैं। सुमित्रा नंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है। इससे कामना उद्दीप्त हो रही है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी है। यह चैत्र का महीना है। वृक्षों में फूल फल लग गए हैं और सब ओर मनोहर सुगंध छा रही है। भगवान राम के जन्मदिन भी आ रहा है। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूपों को तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। वन के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और वहाँ की भूमि को ढक देते हैं। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्ष झड़ रहे हैं, जो अभी डालियों में ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब और वायु खेलता कर रही है। फूलों से लदी भरी हुई वृक्षों की संपन्न शाखाओं की झकझोरती हुई वायु जब आगे को बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो, समझ में आ रही है, मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत के कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद बाद का काम करते हैं और उन वाद्यों को ध्वनि के साथ ही वह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा दे रही हो। वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गुथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। मल चंदन का स्पर्श करके बहने वाली यह शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। यह थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भ्रमरों की ब्याज से ये वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। अपने रमणीय पृष्ठभागों पर अत्यंत फूलों से संपन्न तथा मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हुए हैं, जो वायु के झोंकों से हिल रहे हैं और उनकी भ्रमरों से पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं। वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो उन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। देखो, सब और सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित है, पीताम्बरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं। सुमित्रा नंदन, नाना प्रकार के विहंगम उसके कलरवों से गूंजता हुआ ये बसंत का सा समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए एक शोक बढ़ाने वाला हो गया है। वियोग के शोक से मैं पीड़ित तो हूँ ही, यह कामदेव सीता विषयक अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है कि लक्ष्मण, वन के रमणीय धरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोक मग्न कर किए देता है।
पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी, उन दिनों उसका शब्द सुन सुनकर आनंद मग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित करती थी। ऐसी प्रकार से कर करके श्री राम अपनी सीता जी को याद कर रहे हैं। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों और झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। हे सुमित्रा नंदन, देखो, यह पक्षिणियां नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं। भौरों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही हैं। इस पंपा के तट पर यहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंद मग्न होकर चहक रहे हैं। जल कुक्कुटों के रथ संबंधी पूजन नर कोकिलों के कलनाद के ब्याज से मानो वे वृक्ष से मधुर बोली बोलते हैं। हे सुमित्रा नंदन, मेरी अनंग वेदना को उद्दीप्त कर रहे हैं। बहुत दुखी हो रहे हैं भगवान राम। जान पड़ता है यह बसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्पों के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगारे हैं। नूतन पल्लव हुई इसकी लाल लाल लपटें हैं तथा भ्रमरों का गुंजारा ही इस जलती हुई आग का चट शब्द है। सुमित्रा नंदन, यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों और सुंदर केसों वाली मधुर मातुली सीता को न देख सका तो मुझे इस वन पे कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण, बसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब और कोयल की सी मधुर कूक सुनाई ही पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि बसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है ये मुझे शीघ्र ही अवलंब जला देगी। ये अपनी प्रियतमा पत्नी को मैं देख नहीं पाता हूँ, इन मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा यह अनंग ज्वर अब और बढ़ जाएगा। विधेनंदी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा यह शोक बढ़ाती हुई मंद मलयानली के द्वारा स्वेद संसार का निवारण करने वाला यह बसंत भी मेरे शोक को वृद्धि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए हुए मुझे राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही ये वन में रहने वाली चैत्र मास की बाई भी मुझे पीड़ा दे रही है। ये मोर स्फटिक मणि के बने हुए गवाक्षों झरोकों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं, उधर उधर नाचते कैसी शोभा पा रहे हैं। भगवान राम वहाँ पहुँच गए हैं पंपा पर, जहाँ हनुमान जी मिलेंगे, सुग्रीव मिलेगा, वहाँ जाके मित्रता करेंगे। मयूरों से घिरे हुए वहाँ के वातावरण का वर्णन हो रहा है। मयूरों से घिरे हुए मदमत्त मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। हे लक्ष्मण, वह देखो पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वह मोरनी कैसी काम पीड़ित न होकर नाच कर रही हैं। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उस रामा मतलब प्रिया का अनुसरण कर रहा है तथा मधुर स्वर में मेरा उपहास, मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे चढ़ा रहा है, मेरा उपहास कर रहा है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसलिए ये रमणीय वनों में अपनी बल्लवा के साथ नृत्य कर रहा है। भगवान अपने आप को ही समझ रहे हैं कि मेरी प्रिया चली गई है, मोर तक अपनी खुश रहे हैं। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसलिए रमणीय वनों में अपनी बल्लवा के साथ नृत्य कर रहा है। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए तो अत्यंत दुस्सह है। लक्ष्मण, देखो तो सही, तिरंग योनि में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना
अनुराग है। इस समय यह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। यदि विशाल नेत्र वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम पूर्वक वेग पूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस बसंत ऋतु में फूलों की बहार से संपन्न हुए इन वनों के सारे फूल मेरे लिए ये सब निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहाँ रहना होने से इनके मेरे लिए कोई इनका प्रयोजन नहीं रह गया है। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों से फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हर्ष से भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए शानदार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रमोदमाद उत्पन्न किए देते हैं। जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती थी वहाँ भी इसी तरह की बसंत छाया रहा था। छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी, निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई। मतलब जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती है वहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा तो सीता क्या करेगी, उसकी दिशा मेरी जैसी ही हो रही होगी और निश्चय ही वह पराधीन हुई सीता मेरी तरह ही शोक कर रही होगी। अवश्य ही वहाँ सीता है, उस एकांत स्थान में बसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी वो मेरे बिना इस कजरारे नेत्रों वाली कमल नैनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। बहुत दुखी हो रहे हैं भगवान। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी ऐसी इस तरह बसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अतः यह बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी, जिसकी अभी अभी नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं। वह मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राण वल्लभा जानकी निश्चय ही इस बसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण दे देगी। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। सीता ने वहाँ भोजन नहीं किया था, न भूख लगी थी न प्यास। जो इंद्र के द्वारा दी हुई खीर खाई थी ना, उससे कई साल तक भूख प्यास नहीं लगी। रावण के यहाँ से कुछ अन्न जल नहीं दिया था सीता ने। वास्तव में विदेह कुमारी का आर्थिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यह शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है। प्राण वल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति यह तपाने लगती है। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी, वही वायु आज मुझे विरह में शोकजनक हो गई है। मेरे लिए तो यह शोकजनक हो गई है। जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौवा आकाश में जाकर कांव कांव करता था वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वह कौवा वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। ये सूचित हो रहा है कि सीता संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। यही वो पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज वह मेरी बोली बोल रहा है। उसमें जान पड़ता है कि वह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण देखो, जिनके ऊपर डालियां शीघ्र से फूलों से लदी हुई हैं, वन में वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर मधुर शब्द गृहजनों की मंदोन्माद को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेम काम मत से कंपित हुई प्रियसी से मिल रहा हो। यह अशोक प्रियावरी की प्रिया विरही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। यह वायु के झोंके से कंपित हुए
पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, यह मंजरियों से सुशोभित होने वाला आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदम मदमत्त हृदय होकर चंदन आदि अनुराग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार, देखो पंपा की विचित्र वन श्रेणियों में धीरे धीरे इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। लक्ष्मण, देखो पंपा की जल में सब और खिले हुए सुगंधित कमल प्रातः काल सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल, नील कमल खिले हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं और सुगंधित कमल इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जल में प्रातः काल सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से गिरी हुई पंपा बड़ी हुई शोभा पा रही है। उन कमलों के केसरों की भ्रमरों ने चूस लिया है। इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान है। पानी पीने के लिए आए हुए हाथी और मृगों के समूह से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण कैसे सहन कर रहे होंगे? भगवान राम जो विलाप कर रहे हैं वियोग के लिए, वियोग कर रहे हैं, तो वो कैसे सहन कर रहे होंगे? कि भैया कैसे कैसे कर हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिन्हें वेग पैदा होता है, उन लहरों से तड़ित होने वाले कमल और पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय ही रहे हैं। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है। अहो, काम कितना कुटिल है जो अन्यत्र गई हुई परम दुर्लभ होने पर भी करुणा में वचन बोलने वाली उस कल्याण में स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। यदि खिले हुए वृक्षों वाला यह वसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई कि काम वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोके रह सकता हूँ। सीता के साथ रहने पर भी जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थी, वे ही आज उसके बिना सब असुंदर जान पड़ रही हैं। लक्ष्मण, ये कमल कोसों के दल सीता के नेत्रों कोसों के समान है, इसलिए मेरी आंखें इन्हें देखना चाहती हैं। कमल केसरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई है सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता की निश्वास की भांति ही चल रही है। सुमित्रा नंदन, वह देखो पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाल कितनी अधिक शोभा पा रही है। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ यह पर्वतराज, जिसे मुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्ष उपलक्षित इस पर्वत को पृष्ठभाग में आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जल से अभिषिक्त हो बढ़े हैं, मधुर और मकरंद एवं गंध से संपन्न हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: मालती, मल्लिका, पद्म और कर्मवीर। ये सब के सब फूलों से सुशोभित हैं। केतकी, केवड़े, सिंधुवार तथा बासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई हैं। कंद भरी माधवी लता, कुंद, कुसुमों की झाड़ियाँ सब और शोभा पा रही हैं। चिरविल, महुआ, बैंत, मौलश्री, चंपा, तिलक और नाग केसर भी खिले दिखाई देते हैं। पर्वत के पृष्ठभागों पर पद्म खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वहाँ सिंह के अयाल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोग भी सुशोभित हो रहे हैं। अशोक, कुरुट,
चूड़क श्यामल पारभद्रक नीम या मदार, आम पाटिल गोविदार मुचकंद नारंग और अर्जुन नमक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे हुए दिखाई देते हैं। जिनपे फूल नहीं होते वो भी फूल लद रहे हैं। केतक उद्दालक लचोड़ा रचौड़ा और सिरिस शीशम दब और श्यामल पलाश लाल कुर्बक तिनिस नक्तमाल चंदन चंदन हिमताल तिलक तथा नाग केसर के पेड़ भी फूलों से भरे हुए दिखाई। आजकल जो चल रहा है वातावरण इसमें ऐसे ही फूल खिलते वही समय है। सुमित्रा नंदन जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं तथा लता वल्लरियों से लिपटे हुए पंपा के इन मनोहर बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो, वे सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए हैं। हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ही वृक्ष झुक कर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएं मरमत्त सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों के आस्वादन से आनंदित होती सी होकर बह रही है। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से लदे हुए और भरे हुए हैं और मधु एवं सुगंध से संपन्न हैं। कुछ मुकुलों से आवेष्टित हो जो चामवर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। वह भ्रमर राग से रंगा हुआ यह मधुर है, वह स्वादिष्ट है और अधिक खिला हुआ है इत्यादि ये बातें सोचता हुआ फूलों में ही लीन हो रहा है। पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर की ओर उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचर कर रहा है। स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्प समूह से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गई है कि मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछोने ने बिछा दिए हैं। सुमित्रा नंदन पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएं हैं, उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की सैयाओं के समान बना दिया है। सुमित्रा कुमार बसंत ऋतु में वृक्षों के फूलों का यह वैभव तो देखो। इस चैत्र मास में ये वृक्ष मानो परत पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं। लक्ष्मण वृक्ष अपनी पूरी डालियों पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं। लक्ष्मण कितने दुखी हो रहे होंगे। राम इतनी विरह वेदना में बोले जा रहे हैं, बोले लक्ष्मण अभी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, सुन के दुखी हो रहे होंगे तथा वे भ्रमों के गुंजारों से इस तरह कोलाहल पूर्ण हो रहे हैं मानो एक दूसरे का आह्वान कर रहे हों। यह कल कारंडव पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपनी प्रियतमा के साथ रमण करता हुआ काम का उद्दीपन कर रहा है। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाली इस पंपा का जब ये मनोरम रूप है, तब संसार में उसके जो मनोरम गुण विख्यात हैं ये उचित ही हैं। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण यदि साध्वी सीता दिख जाए, यदि उसके साथ यहाँ निवास करने लगे तो हमें ना इंद्रलोक में जाने की इच्छा होगी ना अयोध्या में लौटने की इच्छा। इतनी रमणीय स्थान है। हरी भरी घासों से सुशोभित से रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ सानंद विचरने का अवसर मिले तो मुझे अयोध्या का राज न मिलने के कारण कोई चिंता नहीं होगी, न दूसरे ही दिव्य भोगों की अभिलाषा हो सकेगी। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित और नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृक्ष प्राण बल्लवा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर देते हैं। सुमित्रा कुमार देखो, इस पंपा का जल कितना शीतल है। इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, चकवे विचरते हैं, कारंडव निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जल कुक्कुट तथा कौच से भरे हुए हैं एवं बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते हैं।
इतना इतना दुखी नहीं दिखाए तुलसीदास जी ने। चहकते हुए पक्षियों से इस पंपा की बड़ी शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए ये नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता विषयक अनुराग की उद्दीप्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नैनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण हो आता है। लक्ष्मण देखो, पर्वत के विचित्र शिखरों पर ये हरिणी अपनी हरिणियों के साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता से बिछुड़ गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यथित कर किए देते हैं। मत वाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का मुझे दर्शन दे पा सकूं, तभी मेरा कल्याण होगा। हे सुमित्रानंदन, यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रियतमा के साथ रहकर पद्म सौगंधिक कमलों की सुगंध लेकर बहने वाली शीतल मंद तथा शोक नाशन पंपा वन की वायु का सेवन करते हैं, वे लोग धन्य हैं। हाय, यह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदिनी प्रिया सीता मुझसे बिछुड़कर बेबसी का दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण कर रही होगी। लक्ष्मण, धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब इन जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे तो उस समय मैं क्या जवाब दूंगा और उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हाय, पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय ले मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई और वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है, पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मण, जिसने रात से वंचित और हताश हो जाने पर मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूंगा। जो कमल दल के समान सुंदर मनोहर और प्रशंसनीय नेत्रों से सुशोभित है, जिससे मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल चेचक आदि के चिन्ह से रहित है, जनक किशोरी के उस दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी सुध-बुध खोई जा रही है। लक्ष्मण, वैदेही के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कुरा कर कही हुई वे मधुर हितकर एवं लाभदायक बातें हैं, जिनको कहीं भी तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेंगी। 16 वर्ष की सी अवस्था वाली साध्वी सीता यदि भी वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि मुझे अनंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती, तब मानो उसका सारा शरीर सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लग जाती थी। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनुष्यनी माता कौशल्या मुझसे पूछेंगी कि मेरी बहुरानी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे लक्ष्मण, तुम जाओ भ्रातृवत्सल भरत से मिलो, मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्त युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, भैया पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो, आप अपने को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती है। स्वजनों के अवश्यंभावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात का स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति अधिक स्नेह आसक्ति को त्याग दीजिए, क्योंकि जल्द आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह में तेल में डोबे दी जाने पर जलने लगती है। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उसमें भी अधिक दूर चला जाए तो भी अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो सीता को वापिस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता को साथ लेकर दिति के घर में जाकर छिप जाए तो भी मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा, तो मैं वहाँ से उसे मार डालूंगा। अतः यार, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रयत्न धन नष्ट हो गया है, वे पुरुष
यदि उत्साहवर्धक उद्योग न करें तो उन्हें अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। भैया, उत्साह बलवान देवता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदी को प्राप्त कर सकते हैं। शोक को पीछे छोड़कर काम ही के व्याकुल व्यवहार का त्याग दीजिए। आप महात्मा, कृतात्मा, पवित्र अंतःकरण वाले हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण न कर रहे हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतृप्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया है। तदंतर व्याग्रता रहित शांत स्वरूप अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांग कर आगे बढ़े। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतएव वह दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके तथा वह सावधान हो गए और झंडे और कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रशस्त हुए। मतवाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते और श्री रघुनाथ जी को उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। अब ऋषिमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान बानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उस समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय और श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो ना हो कोई इन्हें मेरे शत्रु वाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वो इतने डर गए कि खाने पीने आदि की चेष्टा नहीं कर सके। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानरराज सुग्रीव जो वहाँ विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय की भारी भार से अत्यंत उत्साह नष्ट हो गया, वे महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का यह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के साथ से उसमें वाली का होना, वाली इसलिए नहीं आ सकता था, वहाँ उसके साप के कारण प्रवेश होना कठिन था, इसलिए दूसरे बानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या अन्न वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे बानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। अब 130वां सर्ग पूरा हुआ। अब पहला सर्ग पूरा हुआ है। अब किष्किंधा कांड का पहला सर्ग पूरा हो गया। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल प्रगट संभारी, हरो नाथ मम संकट पारी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। किष्किंधा कांड का दूसरा सर्ग। इसमें सुग्रीव और बानरों की आशंका, हनुमान जी द्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना। अब केसरी के लाल आ चुके हैं, आ रहे हैं आगे आगे। अब हनुमान जी और सुग्रीव का चलेगा। महात्मा श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए वीर वेश में आते देख ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। वे उद्विग्न चित्त होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय बानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते ही हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके।
उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानर राज का चित्त बहुत ही दुखी हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। वानर राज सुग्रीव के हृदय में बड़ा ही उद्योग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, निश्चय ही ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए ही दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। उन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं और उनको ऐसा ही वहम हुआ था सुग्रीव को, जिससे हम उन्हें पहचान न सकें। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे वानरों ने जब उन महाधनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण को देखा तब वे उस पर्वत तट पे भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुंचे। वे युद्धपति वानर शीघ्रता पूर्वक जाकर युद्धपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उनके पास खड़े हो गए। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते अपने वेग से उन पर्वत शिखरों का प्रकंपित करते हुए वे समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहाँ दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला। उस बेला में चारों ओर से उत्तम उस महान पर्वत पर उछलकर आते हुए श्रेष्ठ वानर व रहने वाले मृगों, बिल्लावों और व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज ऋषि पर्वत पर आ पहुंचे। एकाग्रचित्त हो उस वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदंतर बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। अब हनुमान जी आ गए ना। वानर शिरोमणि जिससे उद्विग्न चित्त होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दयी बाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। सौम्य आपको अपने उस जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता। अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपने वानरोचित चपलता के ही प्रकट किया है। वानर प्रवर आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता वो संपूर्ण प्रजा का प्रशासन नहीं कर सकता। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा। हनुमान जी के मुख से ये निकले हुए सभी श्रेष्ठ वचन को सुनकर सुग्रीव उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। वे धनुष बाण और तलवार धारण किए हुए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर मन में भय का संचार न होगा। मेरे मन में संदेह है ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं। प्राणी मात्र को छद्म भेष में विचरने वाले शत्रुओं के विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी के विश्वास नहीं करते। अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। बाली इन सब कार्यों में सबसे ज़्यादा निपुण है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वंचना के अनेक उपाय जानते हैं, इसलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृत वेशभूषा वाले मनुष्यों और गुप्तचरों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः कपि श्रेष्ठ
तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय और प्राप्त करके लाओ। उनके मनोभावों को समझो। यदि वे प्रसन्न चित्त जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। वानर शिरोमणि, तुम मेरी ही ओर मुंह करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातें और आकृति के द्वारा ये जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। वानर राज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी केसरी के लाल उस स्थान पर जाने का विचार किया, वहां जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभाव हनुमान जी जहाँ अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण थे उस स्थान पर तत्काल के लिए चल दिए। दूसरा सर्ग शुरू हुआ किष्किंधा सर्ग का। अब तीसरा सर्ग। हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीव का परिचय देना। श्री राम का उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना तथा लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होने से हनुमान जी का प्रसन्न होना। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋषयमुख पर्वत से उस स्थान की ओर चलते कूदते जहाँ उन दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। पवन कुमार वानर वीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया जाए। तदंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों को यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजऋषियों और देवताओं के समान प्रभावशाली तपस्वी और कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। हनुमान जी, आपके शरीर की कांति बड़ी ही सुंदर है। आप दोनों इस वन प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते हुए पंपा सरोवर की तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और सुंदर जल वाली नदी सर की पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन है? आपको अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप अपने प्रभाव से इस वन को प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है? आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान सरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आप कांतिमान तथा रूपवान हैं। आप विशाल का सांड के समान मंद गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋषिमुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज भोगने के योग्य हैं। भला इस दुर्गम प्रदेश में आपका आगमन कैसे हुआ? कैसे संभव हुआ? आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटा मंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान है। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं?
आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके बक्ष स्थल विशाल हैं, मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के जैसे तुल्य हैं, देवताओं के तुल्य हैं, और आपके कंधे सिंह के समान हैं। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मदमत्त साड़ों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल, सुंदर, गोल गोल और परी के समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? मैं तो समझता हूँ आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। हनुमान जी तो वैसे ही पहचान रहे, पर फिर भी आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से विचित्र रहते हैं। इन्हें सुवर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर प्रकाशमान के बाणों से भरे हुए आप दोनों के तूण बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपके ये दोनों खड़ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों कैचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ बानर रहते हैं, जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणि के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का ही हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकता हूँ, जो चाहना चाहूँ वो रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ आया हूँ। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात को मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए और फिर कुछ न बोले। उनकी यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खुल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण को से इस प्रकार कहने लगे, सुमित्रा नंदन, ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव चौथे में हैं। उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। लक्ष्मण, इन शत्रु दमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम इन्हें स्नेहपूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया, जो सामदेव का विद्वान नहीं, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही उन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार अध्याय किया है, क्योंकि ये बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, बाह तथा अन्य अंगों से भी कोई दोष प्रकट हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ है। इन्होंने थोड़े ही शब्दों में बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय और निवेदन किया है। उसे समझने में कोई कहीं संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर शब्दों और अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया जो सुनने में कर्ण कटु हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है, कंठ से बैखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनके आवाज न कोई धीमी रही है, न बहुत ऊंची हुई है। मध्यम स्वर में ही इन्होंने सारी बातें कह दी। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अवलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली करुणामयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न नहीं होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। निष्पाप लक्षण
निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत ना हो उसके कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों उस राजा के सभी मनोरथ दूतों के बातचीत से हों सिद्ध हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, बात का मन समझने वाले पवन कुमार सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान ने इस प्रकार बोले। विद्वान महामना सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई बानर राज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथानुसार यहाँ जाकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण के यह स्वीकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा प्रकट की। जय राम, जय सिया राम। तीसरा सर्ग पूरा हुआ। अब आरती कर लो। जय श्री राम। जैसे हनुमान जी का प्रसंग आया है तो हनुमान जी तो राम जी के काम करते ही हैं कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह दे जय सिया राम। की जो केसरी के लाल छोटा सा ये काम, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में संत तुम हो, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो श्री के लाल मेरा छोटा सा ये काम, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, दोनों चरण तुम्हारे हमारे सुख धाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल छोटा सा ये काम। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेश्वर सारद, वरन पवन सुत कीरतनी। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी, असगट मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भुसंड गरुण के की। आरती श्री रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ सब ग्रंथन, रस तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल विषय हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, हरन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।